मम्मा, आप मुझे ऐसे नहीं देख सकती, प्लीज आंखें खोलिए। नर्स ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, यहाँ आपकी मम्मा नहीं है, यह किसी और पेशेंट का कमरा है। आप अपने रूम में जाइए। बच्चा घबराकर पीछे हटा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोया न हो। सॉरी नर्स आंटी, मुझे लगा मेरी मम्मा यही है। उनकी आवाज आई थी। उन्होंने मुझे बुलाया था। साफ साफ। नर्स ने एक पल के लिए चौंककर कमरे के अंदर देखा। मशीनों की बीप बीप के अलावा वहां सन्नाटा था। नहीं बेटा, यहाँ आपकी मम्मा नहीं है। आप अपने कमरे में जाइए। ओके। वह बच्चा धीमे कदमों से वापस चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर मुड़कर उस दरवाजे को देखा, जैसे कोई उसे अंदर से देख रहा हो। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर एक आदमी खड़ा था। उसने नर्स को इशारा किया। सिस्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। वह आदमी कमरे के अंदर गया जहां उसकी पत्नी बिस्तर पर बैठी थी। वह पूरी तरह ठीक लग रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, बप्पा ने चमत्कार कर दिया। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने गणपति बप्पा से प्रार्थना की, उनके चरणों में सिर रखा, और आज देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी आंखों में अटूट आस्था थी। तुम भी बप्पा के मंदिर जाओ, वो तुम्हारे बेटे की तबीयत जरूर ठीक करेंगे। पापा सबकी सुनते हैं। आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हाँ, पापा सबकी सुनते हैं। वह बाहर आया तो उसके कदम सीधे मंदिर की तरफ बढ़े। अस्पताल के अंदर ही एक छोटा सा गणेश मंदिर था। उसने हाथ जोड़ लिए। श्री गणेश देवा, आपने सबकी सुन ली, अब मेरी भी सुन लीजिए। उसने मुझे धोखा दिया है। भले ही उसने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया हो, लेकिन वो मेरी माँ है। प्लीज, बस एक बार उन्हें ठीक कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी पीछे से वही बच्चा आया। आप भी अपनी मम्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आदमी चौंका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मा तो आईसीयू में है ना? बच्चे ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो मुझे बुला रही थी। उन्होंने कहा, सच जान लो। आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। कैसा सच? बच्चा कुछ कह पाता, उससे पहले अचानक पूरे अस्पताल की बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। मशीनों की आवाजें एक एक करके बंद होने लगीं। अफरातफरी मच गई। इमरजेंसी लाइट जलते ही नर्सें दौड़ पड़ी। किसी ने चिल्लाकर कहा, आईसीयू का वेंटिलेटर बंद हो गया है। आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागता हुआ आईसीयू की तरफ दौड़ा। बच्चा भी उसके पीछे। दरवाजा खुला। अंदर वही औरत थी, बच्चे की माँ, जो कई दिनों से कोमा में थी। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक मॉनिटर की सीधी लाइन हो गई। वी लॉस्ट हर। बच्चा जोर से चिल्लाया, मम्मा। उसी क्षण आदमी की पत्नी, जो अभी अभी चमत्कार से ठीक हुई थी, अपने कमरे में गिर पड़ी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। नर्सें भागीं। मॉनिटर पर उसकी धड़कनें तेज होकर अचानक रुक गईं। दोनों औरतें एक ही समय पर चली गईं। डॉक्टरों ने जब फाइलें देखी तो उनके चेहरे सख्त हो गए। दोनों महिलाओं का ब्लड ग्रुप दुर्लभ था। कुछ दिन पहले आईसीयू में खून की कमी हो गई थी। रिकॉर्ड में दर्ज था कि एक मरीज को बचाने के लिए दूसरे मरीज का खून चुपचाप ट्रांसफ्यूज किया गया था, बिना परिवार की अनुमति के। जिस औरत को चमत्कार से बचाया गया था, उसके शरीर ने वह खून स्वीकार कर लिया, और जो कोमा में थी, वह धीरे धीरे कमजोर होती गई। आदमी को सच्चाई पता चली तो उसके हाथ कांपने लगे। वह अस्पताल प्रशासन से जुड़ा था। उसी ने दबाव डालकर डॉक्टरों से कहा था, मेरी पत्नी को बचाओ, चाहे जो करना पड़े। और जो करना पड़े में एक मासूम माँ का जीवन शामिल था। बच्चा उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी शांति थी। मेरी मम्मा ने कहा था, जिसने उनका खून लिया है, वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा। आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। किसी ने छुआ तक नहीं था। कॉरिडोर में ठंडी हवा चली। बच्चे ने मंदिर की तरफ देखा और धीमे से कहा, बप्पा सबकी सुनते हैं, लेकिन न्याय भी करते हैं। सुबह तक अस्पताल में 2 मौतों की खबर फैल चुकी थी। प्रशासन इसे मेडिकल जटिलता बता रहा था, लेकिन सच्चाई 3 लोगों के बीच दबी थी, डॉक्टर, वह आदमी, और वह बच्चा। अगले दिन बच्चा अस्पताल से गायब हो गया। कोई रिकॉर्ड नहीं,
कोई एडमिशन एंट्री नहीं। सीसीटीवी फुटेज में वह सिर्फ मंदिर के पास तक दिखा। उसके बाद जैसे हवा में घुल गया। आदमी ने घबराकर फाइलें चेक कीं। जिस महिला को वह बेटे की मां समझ रहा था, उसका कोई बेटा दर्ज ही नहीं था। तभी उसे आईसीयू की आखिरी रिपोर्ट में एक लाइन दिखी, पेशेंट की अंतिम फुसफुसाहट, मेरा बेटा उसे सच बताएगा। आदमी के हाथ से फाइल गिर गई। उस रात उसे अपने घर में किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, मम्मा। दरवाजा अपने आप खुला। मंदिर की घंटी फिर से बजी और आईने में उसे अपने पीछे वही बच्चा खड़ा दिखा, मुस्कुराता हुआ। अब आपकी बारी है।